नमस्कार, आप देख रहे हैं सन स्टार टीवी। मैं हूं आपके साथ बिल्कुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। यूपी में इस वक्त रहस्यमय बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 7 जिलों में लगातार रहस्यमय बीमारी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखा जाए तो एक तरफ कोरोना के बीच रहस्यमय बीमारी के चलते कई जिलों में मौत की पुष्टि हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में वायरस का खौफ जारी है और इस दौरान तेज बुखार के चलते लोगों की मौत का मामला एक बार फिर सामने है। आंकड़ों की माने तो बीते 7 दिन में आगरा, फिरोजपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज जिलों में कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। रहस्यमय वायरस के चलते पीड़ितों में तेज बुखार, डिहाइड्रेशन जैसे चीजें देखी जा रही, जिसको लेकर हालात बेकाबू है। मरीजों की भीड़ के चलते सरकारी अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहे। जानलेवा वायरस बुखार के मामले सामने आने के बाद गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। दंगे की जांच को लेकर पुलिस प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन की जांच शैली पर सवाल उठाए। दिल्ली दंगे को लेकर लगातार पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को आधी अधूरी माना गया है, जिसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठाए। मुद्दे पर पिछले साल दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर एक बार फिर दिल्ली की निचली अदालत ने सवाल खड़े किए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि आधी अधूरी चार्जशीट दायर करने के बाद पुलिस शायद ही जांच को तार्किक अंत तक ले जाने की परवाह करती है, जिसके चलते कई मामलों में नामजद आरोपी जेलों में बंद है। दिल्ली दंगों मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच का स्तर बेहद खराब बताया जा रहा है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस आधी अधूरी जांच के आधार पर आरोप पत्र दायर कर रही है। भारत लगातार लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है। भारत में वतन वापसी को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस वक्त भी अफगानिस्तान में 15 से 20 भारतीय फंसे हैं, जिनको लाने की तैयारी भारत की ओर से की जा रही है। लेकिन इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर लगातार हालत बिगड़ रहे हैं, जिसको सुरक्षा में देखते हुए फिलहाल भारत के सामने भी चुनौती बनी हुई है। अफगानिस्तान से भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और इस बीच माना जा रहा है कि करीब 15 से 20 भारतीय अफगानिस्तान में बचे हैं, जिन्हें सुरक्षित वतन लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों की माने तो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में बेहद ही खराब है, लिहाजा इन बचे हुए भारतीयों को एयरपोर्ट पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ ही एयरपोर्ट पहुंचना खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा स्थिति सामान्य होगी, उसके बाद इन सभी भारतीयों को भारत सरकार जल्द से जल्द भारत वापसी लाएगी। इस बीच सूत्रों की माने तो सरकार अमेरिकी समेत अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज तालिबान से भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें जल्द ही वापस भारत सुरक्षित लाने के लिए अनौपचारिक संपर्क में। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन के करीब 9 महीने बीत चुके हैं और लगातार किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की तुलना तालिबान सरकार से की और राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर कई निशाने साधे। केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर बीते करीब 2 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच कई बार समाधान की कोशिश और टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अब एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा में बीते दिनों किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना से राकेश टिकैत भड़क गए। रविवार को उन्होंने हरियाणा के लुधियाना में एक महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और केंद्र सरकार की तुलना तालिबान सरकार से की। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को तालिबानी सरकार करार दिया। लैंडस्लाइड की घटना एक बार फिर सामने आई है, जिस पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। इसके साथ ही मलबे में 5 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं सीएम धामी की ओर से भी ट्वीट कर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के आदेश भी जारी किए गए। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग मलबे में दबे हैं। घटना पिथौरागढ़ के जुम्मा गांव के पास की बताई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने जिला अधिकारी को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का आदेश दिए हैं। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश के साथ बादल फटने, चट्टानें गिरने से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और 2 दिन पहले भी यहाँ बादल फटा था, जिसके चलते बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई। हालात लगातार बदल रहे हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं और लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें सन स्टाइल।